सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिक फंसी ड्रीम बनाए में। आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। ड्रीम 11 में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुने, ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग टीम कैसे बनाए। बहुत सारे लोग टीम बना लेते हैं, पता है तरीके किस तरीके से प्लेयर को लिया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही कॉम्बिनेशन बनाना नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि सही कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि आप नंबर 1 पे आ जाओगे, नहीं, ये नहीं होता है कि आप कई बार खेलते हो, आपके 49 भी वापस नहीं आते और कभी भी आपकी अच्छी खासी रैंक नहीं आई, जैसे कि टॉप 50 टॉप 100। मैं नंबर 1 की गारंटी नहीं लेता हूँ, अगर आप 100 में भी आ जाते हो, टॉप 10 में आ जाते हो, तो भी अच्छा खासा अमाउंट विन कर जाओगे। तो मैं उसको कहता हूँ सही से कॉम्बिनेशन बनाना। बहुत सारे लोग बोले कि सही से कॉम्बिनेशन बनाना है, सिर्फ नंबर 1 पे आना है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि नंबर 1 पे आना लक का भी साथ होना चाहिए, तभी आप नंबर 1 पे आ जाएंगे। बाकी अगर टॉप 100 में आते हो तो आपका स्किल भी वहाँ पर रहता है, तो स्किल से अगर आप टीम बनाएंगे तो महीने में 1 से 2 बार टॉप 100 में तो आ ही जाओगे। अगर वहाँ पर भी आ जाते हो तो भी अच्छा खासा अमाउंट विन कर जाओगे। देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या हैं, उन्हें तरीका नहीं पता कि कितने प्लेयर रिस्की लें, कितने सेफ लें। इसके चक्कर में होता क्या है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक टीम बना लेते हैं और फिर उनके 49 भी वापस नहीं आते। धीरे धीरे करके उनका पूरा का पूरा लॉस हो जाता है। तो मैं जो तरीके आज बताऊंगा उनको ध्यान से समझना है, और अगर आपने उनको ध्यान से समझ लिया और उसी तरीके से आपने टीम बनाना शुरू कर दिया, तो मैं वादा करता हूं कि जो आपकी रैंक लाखों या हज़ारों में आ रही थी, वो आपकी टॉप 100 या टॉप 50 में आने लगेगी। ये नहीं कहता कि हर मैच में, महीने में 2 से 3 बार आपकी टॉप 50 या टॉप 100 में आ जाएगी। लेकिन जो तरीके बताऊंगा उनको सही से अप्लाई करना, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया, आपने वीडियो देख ली फिर अपने तरीके से टीम बनाओगे और बाद में कमेंट मुझे करोगे कि यार सब बेकार है, सब बेकार की चीज़ें हैं। कुछ नहीं होता है। मेरी रैंक अभी मैं ज़्यादा तो स्मॉल लीग खेलता नहीं हूँ, सबसे पहली बात ये है। मैं सबसे स्मॉल लीग नहीं, एक्चुअली ग्रैंड लीग तो खेलता नहीं हूँ ज़्यादा, स्मॉल लीग लगातार खेलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है उसमें पर डे का प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो स्मॉल लीग खेलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक ही बार में भर भर के पैसा चाहिए तो आपको ग्रैंड लीग खेलनी पड़ेगी, क्योंकि एक ही बार में 1 करोड़ 2 करोड़ ग्रैंड लीग से आ सकते हैं। अगर 50,000 या 1 लाख का आपका टारगेट है, ये 20,000 का टारगेट है पर डे का कमाना, तो आपको स्मॉल लीग खेलनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आईपीएल में ग्रैंड लीग खेलता हूँ। अभी सितंबर में मैंने 15 से 20 मैच खेले थे और उसके प्रूफ भी शेयर किए थे। नया नया चैनल था मेरा। 20 मैच में से 10 मैच में मेरी 500 रैंक, 600 रैंक, 57 रैंक, ऐसे 180 रैंक ऐसे आई थी, मतलब 20-25 लाख लोगों में। और इसके पूर्व आज भी आप स्क्रॉल करेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल और पहुंचेंगे तो आपको हर तीसरे मैच में ये दिख जाएगा। फिर भी मैं उस पर इतना फोकस नहीं करता हूँ, मुझे मालूम है 50 रैंक आएगी या तब भी वही 50,000 या 1 लाख मिलेगा, और मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के स्मॉल लीग में विन कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें फालतू की थी, सिर्फ मोटिवेशन के लिए मैंने आपको बताया। अब आपको तरीके बताएंगे। पहले बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर। उम्मीद करूंगा जो मैं तरीके बताऊंगा उन्हें आप फॉलो करेंगे, सिर्फ आप वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट मैंने बना लिया है आईपीएल में एक बंदे को कम से कम तो जीएल जिताना है, और जो भी जीएल जीतना चाहते हैं उनकी रैंक में इतनी बेहतर लाने की कोशिश करो, इतना सुधार कराऊंगा जो मेरे तरीके से चलेंगे कि हाँ भाई कहेंगे कि हाँ कुछ तो है स्किल में। सिर्फ लक का ही खेल नहीं होता, स्किल का भी खेल होता है। तो यार देखिए, अगर सिर्फ लक का खेल हो तो आदमी एक टीम लगाएगा जीत जाएगा, लेकिन आपकी एक टीम में ही हर बार अच्छी रैंक आएगी। लेकिन देखिए, स्किल का भी खेल है। आप 20 टीम लगाइए, जैसे एक मेरा उदाहरण है, कोई खंबा है उसमें एक पत्थर उठाइए और मारिए, लगने के चांसेस कम है। आप मुट्ठी भर के उसमें पत्थर मारिए तो कोई ना कोई लग जाता होगा, ये आपने देखा होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप एक टीम से जीएल खेलते हो तो लगने के चांसेस कम है, लेकिन अगर 20 टीम से खेलोगे तो कहीं ना कहीं एक रैंक कर जाती होगी आपकी, जो 500 या 1,000 रुपये दे जाती होगी, ताकि आपने जो 19 टीम अगर लॉस हुआ, 19 टीम हार गई, एक टीम थोड़ा बहुत चल गई, तो वो 1,000 देके चली जाएगी, आपका लॉस नहीं होगा। लेकिन लॉजिक से टीम बनाएंगे तभी होगा, फालतू में बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा। 20 टीम लगा लीजिए या 500 लगा लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, किसको नहीं बनाना है। सबसे पहली बात, आपकी ये गलती रहती है कि आप उसको कैप्टन बनाते हैं जिसको सबने कैप्टन बनाया होता है। ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन मत बनाइए, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ लोगों को बीट करना चाहते हैं तो आप उसको कैप्टन मत बनाइए। अगर वो चल भी गया तो भी आपकी रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। जैसे कि यहाँ से मार्को जेन्सन, अगर ये चल भी जाता है तो आपको कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा रीज़न क्या है, माना कि ये मार्को जेन्सन प्लेयर बढ़िया है,
ड्रीम टीम में आ सकता है, लेकिन हर बार ड्रीम टीम का कैप्टन आ जाए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें तो ड्रीम टीम का कैप्टन चाहिए, तभी तो फायदा होगा। लेकिन एक मैच में ये कैप्टन आ जाएगा, 2 में आ जाएगा, तीसरे में ये ड्रीम टीम में तो आ सकता है लेकिन कैप्टन नहीं आएगा। तो आपको ऐसे प्लेयर को कैप्टन नहीं करना है। दूसरा कौन सा प्लेयर होता है? दूसरा वो प्लेयर होता है जिसकी रिसेंट फॉर्म खराब हो। जैसे कि कोई बड़ा प्लेयर पकड़ लीजिए, विराट कोहली 2022 का IPL 8 मुकाबले भाई साहब फ्लॉप। अगर इतना बड़ा प्लेयर 8 मुकाबले फ्लॉप हो सकता है तो दूसरे प्लेयर को आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? वो भी कंसिस्टेंसी, शतक मारने की क्षमता रखता है। लेकिन जिसने विराट कोहली के नाम देख के कैप्टन उसको बनाया होगा कि आज नहीं कल चलेगा, कल नहीं परसों चलेगा, इसके चलते उसका अच्छा खासा लॉस हो गया, फिर चाहे स्मॉल लीग में किया हो या ग्रैंड लीग में किया हो। वहीं इसीलिए आपको करना क्या है, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी बड़ा नाम हो, अगर वो उसका परफॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, उसका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप वेट कीजिए जब तक वो एक अच्छी पारी खेलना चाहे। जिस दिन वो एक अच्छी पारी खेल जाएगा उस दिन वो लय में आ जाएगा, फिर आप उसको कैप्टन कर सकते हो। लेकिन जब तक बेहतर एक पारी नहीं खेलता तब तक चाहे बड़ा प्लेयर कितना भी रहने दो, उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। आप 10 टीमें बना रहे हो तो कम से कम 5 टीम में नहीं होना चाहिए। कैप्टन की तो बात छोड़ दो, कैप्टन तो करना ही करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये होते हैं लॉस से बचने के तरीके। तीसरा क्या होता है, आपको यूट्यूब पे या कहीं आपने सुना होगा कि रिस्की कैप्टन बनाओ, तो आप करते क्या हो, बिना कुछ देखे किसी को रेंडमली उठा के कैप्टन कर देते हो। सबसे बड़ी ये गलती रहती है, आपको ऐसे कैप्टन नहीं करना है। तो आप बोलेंगे आप ही बता दो कैप्टन करना कैसे है, हमें तो नहीं पता, आप ही बता दो। तो मैं बताता हूँ आपको। कैप्टन ऐसे प्लेयर को करना है, पहले आपको पिच रिपोर्ट देखनी है, पिच कंडीशन देखनी है और प्लेयर के हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड देखने हैं। आपने देख लिया कोई ऐसा गेंदबाज, जैसे आपने देख लिया गेंदबाजी को पिच सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो आपको अब ये देखना है गेंदबाजी को सपोर्ट कर रही तो कौन से गेंदबाज को सपोर्ट कर रही, स्पिनर को या पेसर को। देखा आपने पेसर को सपोर्ट कर रही। फिर आपको ये देखना है गेंदबाजी किसकी आती है। मैंने देखा DSG की आती है तो या SEC की आती है, SEC की गेंदबाजी आ रही, तो हमने देखा SEC की गेंदबाजी आ रही है। और डी बराल क्या करेगा, पहले गेंदबाजी करेगा, डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा। अब आपको ऐसा गेंदबाज ढूंढना है जो डेथ ओवर में गेंदबाजी करे। तो DJ बराल मुझे मिल गया। आपने देखा होगा कितना भी गंदा गेंदबाज हो या पिच गेंदबाजी को भले ना सपोर्ट करती हो, फिर भी डेथ ओवर वाले गेंदबाज विकेट ले जाते हैं। इसका मतलब कि अगर आप 10 मैच में गेंदबाज को कैप्टन कर रहे हैं तो कम से कम 5 मैच में वो आपको गेंदबाज अच्छा खासा पॉइंट दे के जाएगा, ठीक है। लेकिन सही तरीके से अगर आपने कैप्टन चुना है तो आपने क्या किया, पिच गेंदबाजी को सपोर्ट कर रही है और ये DJ बराल डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा। तो आपको करना क्या है, इसको कैप्टन आपको कर देना है। और ये चांसेस अगर आपने चांस ले लिया तो कम से कम आप उम्मीद कर लो कि ये बेहतर करके जाएगा और आपकी अच्छी खासी रैंक आने वाली है। क्योंकि एक्चुअली है क्या कि पिच जो सपोर्ट है वो गेंदबाजी को कर रही है और DJ बराल डेथ ओवर में गेंदबाजी करेगा, गेंदबाजी भी अच्छा है। इसका सिलेक्शन परसेंट तो हाई है, आप देखेंगे सिलेक्शन परसेंट हाई है, लेकिन कैप्टनसी में इसका सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है। तो ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो गया, ये उन लोगों के लिए जो सेफ खेलते हैं, ठीक है। अब दूसरा आप किसको कैप्टन कर सकते हो, दूसरा ऐसा कैप्टन आपने देखा होगा कोई नया प्लेयर खेलता है, फिर चाहे वो बैट्समैन खेले या गेंदबाज खेले, तो कोई नया प्लेयर तभी खिलाया जाता है जब वो उसके वेन्यू पर चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या कंडीशन के हिसाब से सही होता है या टीम जो सामने खेल रही है उसके हिसाब से सही होता है, मतलब उसके चलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है। गेंदबाज खेल रहा है तो आपको फटाफट उसके रिकॉर्ड निकालने हैं। रिकॉर्ड आपने निकाल लिए, देख लिया यार ये गेंदबाज है और पिच भी गेंदबाजी को सपोर्ट कर रही है और किस तरीका का ये गेंदबाज है। 2 मिनट में आप स्टैट देख लीजिए उसके, जाके गूगल पे या यूट्यूब पे जाके। यूट्यूब पे तो टाइम नहीं रहेगा, कोई नया प्लेयर खेल रहा है तुरंत, तो होता क्या, आपको गूगल पे सर्च कर लेना है, ठीक है। अगर गेंदबाज खेल रहा है, पिच भी गेंदबाज को सपोर्ट कर रही है और वो डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के चांसेस हैं, तो आपको करना क्या, सीधा कैप्टन कर देना, वो आपको पॉइंट देखे जाएगा। और ये 99% केसेज में होता है कि जो नया प्लेयर खेलता है, अगर वो 100 जैसे बेस्टमैन है और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहा है तो भाई वो कुछ करके जाएगा। गेंदबाज है 4 ओवर कर रहा है, डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहा है तो करके जाएगा। तो आप ऐसे प्लेयर पर रिस्क लीजिए, आप देखेंगे बहुत ही जल्द रिजल्ट आपके हाथों में होगा। आपको करना क्या है, ऐसे ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन करना है। दूसरा क्या है, वन साइड कैप्टन फार्मूला, मतलब आपने पिच रिपोर्ट देखी, सारा कुछ देख लिया, उसके बाद किसी एक प्लेयर को कैप्टन बना दिया पिच रिपोर्ट के हिसाब से।
आप उसको सारी की सारी टीम में कैप्टन कर दो। जिस दिन वो चलेगा उस दिन जीएल आपके हाथ में नहीं होगी, तो कम से कम टॉप 10 या टॉप 50 रैंक में हो गए, क्योंकि आपने उसको लेके सारी टीमें तैयार की हैं। अभी होता क्या है, कैप्टन किसी टीम में चल जाता है तो किसी में प्लेयर मिस हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें दूसरे को कैप्टन किया, दूसरे में दूसरे को, तीसरे में तीसरे को, चौथे में चौथे को, तो ये चीज़ ख़राब होती है। अगर आप रिस्क से खेलते हैं तो आप जीतेंगे, एक दिन ज़रूर जीतेंगे। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप जीएल मत खेलिए, लॉस तो होता ही है भाई, फैंटेसी है एक तरीके का, इसमें रिस्क तो है पैसे का। आप म्यूचुअल फंड के लिए, शेयर मार्केट के लिए, वहाँ पर भी रिस्क है। पढ़ाई कीजिए, नौकरी नहीं मिली तो वहाँ पर रिस्क है। तो ये चीज़ें होती है। अब अगर हम बताएं जीएल की टीम कैसे बनाएं, तो जीएल की आपको टीम बनानी है, आपको 3 और करना क्या है, आपको 4 प्लेयर ऐसे लेने हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 3 से 4 होना चाहिए। कम से कम आपको 4 प्लेयर ऐसे लेने हैं जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 से कम या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए। तो चलते हैं हम ऐसे 4 प्लेयर ले लेते हैं। जैसे कि लियाम डॉसन है, इसका सिलेक्शन परसेंट 30% से कम है, मतलब कि 17 है। नबीन उल हक को लेंगे और यहाँ से हम लेने वाले हैं रिश टोपली को। और अब एक और प्लेयर मुझे लेना है, 4 प्लेयर लेने हैं। अब यहाँ से बैटिंग सेक्शन में आ चुके हैं। बैटिंग सेक्शन जे हरमान को ले लिया, तो हमारे पास 4 ऐसे प्लेयर हो गए जिनका सिलेक्शन परसेंट 30 या उससे कम है। हम 2 प्लेयर ऐसे लेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंट 40 या 50 के बीच होना चाहिए, सिर्फ 2 प्लेयर। तो पहले हम गेंदबाजी में ट्राई करेंगे क्योंकि पिच ज़्यादा गेंदबाजी को सपोर्ट कर रही है। तो केशव महाराज हो गया। केशव महाराज के साथ साथ यहाँ से हमारे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में पिटोरियस हो गया। तो हमने क्या किया, 6 प्लेयर अभी ले लिए हैं। अब ये जो टीम बनेगी ना तो ज़्यादा रिस्की बनेगी, ना तो ज़्यादा सेफ बनेगी। लेकिन जो मैं प्लेयर ले रहा हूँ वो आपको करना क्या, आपको किस तरीके से लेना है, आपको हमेशा प्लेयर के रिकॉर्ड देखने हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखना है, वेन्यू रिकॉर्ड देखना है, उसके बाद आपको प्लेयर लेना है। लेकिन आपका जो रेशियो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, 30% से कम वाले 4 प्लेयर, 40 और 50 के बीच वाले 2 प्लेयर, और 50 से ऊपर वाले 6 प्लेयर आपको लेना है। चलिए हम चलते हैं, ब्रिक्टिज को लेंगे, डिकॉक को लेंगे, और यहाँ से हम लेने वाले हैं हैरी क्लासन को, डेविड मलान को, और एक यहाँ से प्लेयर ले रहे हैं आंड्रे मार्करम को। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी टीम बनानी है और यही रेशियो होना चाहिए। 4 प्लेयर 30% सिलेक्शन से कम वाले, 2 प्लेयर 30, 40 और 50 के बीच वाले, और बाकी 5 प्लेयर 50 से ऊपर वाले होने चाहिए। और बाकी कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन हो जाओ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।